नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में मेरठ में थे। यहाँ उन्होंने श्री हनुमत कथा सुनाई। इस दौरान वे अपने बचपन के दिनों को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी और संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को वो दुख न झेलने पड़े जो उन्होंने झेले हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने और गरीब बेटियों की शादी कराने की बात भी कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जागृति विहार एक्सटेंशन में श्री हनुमत कथा के दौरान अपने पुराने दिनों की बातें की। अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए वे भावुक हो गए। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि एक समय था जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लोग उन्हें कार्यक्रमों में बुलाने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि फटे कपड़ों में आने पर उनकी बेइज्जती होगी। गांव का सरपंच भी उनकी बात नहीं सुनता था। उन्हें पढ़ाई के लिए 1000 रुपए भी उधार नहीं मिलते थे, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि वे पैसे वापस कर पाएंगे। लेकिन आज बालाजी की कृपा से उनकी स्थिति बदल गई है। आज उनके पिताजी के नाम से ही लोगों के काम हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके बालाजी का कोई भी भक्त वो दिन देखे जो उन्होंने देखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर परमात्मा की कृपा रही तो वे ये प्रण लेंगे कि किसी भी भाई को अपनी बहन की शादी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शास्त्री ने दुख जताते हुए कहा कि वे अपनी मां से मिल भी नहीं पाते और न ही उनकी सेवा कर पाते हैं। वे हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा और दूसरे सेवा कार्यों में व्यस्त रहते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनकी मां हमेशा उन्हें भगवान राम को न छोड़ने की सलाह देती हैं। वे उन्हें भरोसा दिलाती थी कि एक दिन उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। दुनिया में इज्जत वही पाते हैं जो अमीर या फेमस होते हैं। साधारण और गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के लिए होते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों को बयां करते हुए एक शायरी भी सुनाई। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले।